Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 7 and we were studying chapter number 1 and today our topic is nephron. What is nephron? ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि नेफ्रॉन क्या है. मैंने बताया था कि जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का उसको बोलते हैं नेफ्रॉन. के जो एक सेल है किडनी का उसको आप नेम देते हो नेफ्रॉन. तो हम आज नेफ्रॉन को डिटेल में पढ़ेंगे कि जो यूनिट है वो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है किडनी का वो कैसे काम करता है. अब जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ है, ये पेज नंबर 14 पे. तो इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है. उससे पहले हम जर्नल स्ट्रक्चर किडनी का देखेंगे. ये देखें आपकी बुक में किडनी का स्ट्रक्चर बना हुआ है. अब ऐसा है कि जो नेफ्रॉन है उसको वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि किस तरह प्रेजेंट होते हैं. एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियन ट्रिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. और वो जो नेफ्रॉन्स है वो अरेंज कैसे होते हैं. कुछ जो नेफ्रॉन है यहाँ पे आपको लाइंस की फॉर्म में नज़र आ रहा है कि अंदर की साइड पे ड्रॉ किए हैं, मतलब ये सारे नेफ्रॉन हैं. तो नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. कुछ नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं जिसको बाहर वाला पार्ट बोलते हैं. किडनी को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक बाहर वाला पार्ट जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, एक अंदर वाला पार्ट जिसको मेड्यूला कहते हैं. तो जो किडनी के जो नेफ्रॉन है वो इन दोनों पार्ट्स में अरेंज्ड होते हैं. अब क्या है कि जो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स पढ़ेंगे नेफ्रॉन की, कि नेफ्रॉन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. तो वो वाले नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन. की फर्स्ट टाइप है नेफ्रॉन की. और वो वाले नेफ्रॉन जो मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं कि इनर वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं किडनी के, उनको बोलते हैं मेडुलर नेफ्रॉन. अब कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं जो बॉर्डर पे आते हैं कि अगर आप डिवाइड करो कि ये वाला पार्ट आपके पास कॉर्टेक्स है और जो अंदर वाला पार्ट है वो मेड्यूला. यहाँ पे लेबल्ड भी है डायग्राम. तो कुछ दरमियान में एक बॉर्डर लाइन आती है कि जहाँ पे कॉर्टेक्स का एंड होता है और मेड्यूला का स्टार्ट होता है. उस बॉर्डर लाइन पे जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. तो इनमें क्या होता है कि कुछ जो इसका पार्ट होता है नेफ्रॉन का वो ऊपर वाली साइड पे रह जाता है कॉर्टेक्स में, और जो कुछ पार्ट होता है वो मेड्यूला में आ जाता है. तो वो वाले नेफ्रॉन्स जो बॉर्डर पे प्रेजेंट हो गए इन कॉर्टेक्स and medulla, these nephrons are known as justa medullary nephrons. यही नेफ्रॉन है जिनको हम जो बेसिकली यूरिन की प्रोडक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि ज़्यादा जो यूरिन की प्रोडक्शन होती है वो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ही करते हैं किडनी के अंदर. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के, कि नेफ्रॉन में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. पहले मैंने किडनी में जर्नल बताए थे कि किडनी में जो नेफ्रॉन है वो कैसे अरेंज होते हैं और फिर उनकी लोकेशन के हिसाब से कि जिस जगह पे वो प्रेजेंट थे हमने उनको डिफरेंट नेम दिए. कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोला, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोला और मेड्यूलरी नेफ्रॉन बोला. ओके, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आप उसका जूम स्ट्रक्चर पढ़ते हो कि जो छोटा सा यूनिट नेफ्रॉन उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे राइट भी किए हैं कि स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. बोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल होती है, लूप ऑफ हेनले होती है, डिस्टल टिब्यूल होती है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, फिर एक जो कुछ ट्यूब्स होती हैं आर्टरीज उनको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज होता है. अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. आपकी बुक पे एक डायग्राम है वो ज़्यादा क्लियर है. ये देखें ऊपर आप देख रहे हो कि ऊपर आपके पास लेबलिंग भी की हुई है. एक कप शेप स्ट्रक्चर है कि एक कप है, उस कप को नेम दिया है बोमेन कैप्सूल. उसके अंदर कुछ कैपिलरीज का गुच्छा सा है, बॉल है, उस बॉल को नेम दिया है ग्लोमेरुलस. फिर इसके अंदर से एक ट्यूब आ रही है ब्लड को लेके, उसको नेम दिया है एफरेंट आर्ट्रियोल. फिर एक ट्यूब निकल रही है ग्लोमेरुलस से जिसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, ये हमने इसके 4 पार्ट्स पढ़ लिए. उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लोमेरुलस है वो एक्सटेंड करता है, एक ट्यूब सी बनी हुई है ऑरेंज से कलर की आपको यहाँ नज़र आ रही है. उस ट्यूब को नेम दिया है प्रॉक्सिमल टिब्यूल. फिर वो नीचे लंबी हो जाती है, फिर लंबी होकर ऊपर की तरफ आ जाती है. इस जो नीचे एक लूप बनी हुई है इस लूप को नेम दिया है लूप ऑफ हेनले. फिर इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब है कि वो वाली ट्यूब जो नीचे की तरफ यूरिन को लेके आ रही है उसको बोला डिसेंडिंग लिम्ब, और वो वाली ट्यूब जो यूरिन को ऊपर की तरफ लेके गई है उसको बोला है असेंडिंग लिम्ब.
फिर असेंडिंग लिम्ब के आगे आपके पास जो टिब्यूल बनती है उसको आपने नेम दिया डिस्टल टिब्यूल, और जो कैपिलरीज इस सारे को सराउंड कर रही है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल को भी और डिस्टल टिब्यूल को भी, इन कैपिलरीज को नेम दिया है पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। और नीचे जो दो कैपिलरीज आपको एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में नज़र आ रही है, ये जो ट्यूब लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर रही है, इसको इन कैपिलरीज को नेम दिया है वेसा रेक्टा। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके फंक्शन को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि यूरिन आ जाता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल के, प्रॉक्सिमल टिब्यूल के बाद आगे एक पार्ट होता है जिसको नेम दिया कलेक्टिंग डक्ट, कि वो सारे यूरिन को कलेक्ट कर लेती है। और कलेक्टिंग डक्ट के बाद आगे ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से बाद कलेक्टिंग डक्ट से जब कलेक्ट होता है सारा ब्लड वो यूरेटर में आ जाता है, एक ट्यूब का नेम है। यूरेटर के बाद ब्लैडर में आ जाता है, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा है ट्यूब, और उस यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के नेफ्रॉन काम कैसे करता है। नेफ्रॉन के 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज़ रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज़ सिक्रीशन। अब जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन करता है, किस चीज़ की फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। कि जो ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल को निकालना होता है ना, तो ब्लड ग्लोमेरुलस में आ जाएगा। ये यहाँ पे एक पार्ट बना हुआ जो बॉल सा बना हुआ लेबल्ड आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि जो ब्लड है वो एक ट्यूब है जिसका नेम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, वहाँ से ब्लड ग्लोमेरुलस में आ जाएगा। उस ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगी कि जो ब्लड है उस जो ब्लड है उसमें से जो वेस्ट पार्टिकल होंगे या जो वाटर वाला सारा कंटेंट होगा वो इस नेक्स्ट टिब्यूल में आ जाएगा जिसको नेम दिया प्रॉक्सिमल टिब्यूल। और जो बाकी का जो ब्लड रह जाएगा, जो फिल्टर्ड ब्लड होगा, वो इफरेंट आर्टरियोल्स और ग्लोमेरुलस से बाहर निकल जाएगा। फिर जो वेस्ट है जिसको यूरिन का नेम देते हैं वो आ जाएगा प्रॉक्सिमल टिब्यूल में। प्रॉक्सिमल टिब्यूल फिल्ट्रेशन का काम सारा हो गया बोमन कैप्सूल में। फिर नेक्स्ट काम जो होता है रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। वो रीएब्जॉर्प्शन नीचे एक लूप जा रही है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, उसमें से जो वाटर है या जो यूज़फुल सॉल्ट्स या यूज़फुल कंपोनेंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे वापस बॉडी में, और जो हार्मफुल होंगे वो इसके अंदर ही रह जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो यूरिन है उसमें से सिक्रीशन होगी कि जो यूज़फुल चीज़ें वो सिक्रीट कर देगा, बाकी जो वेस्ट होगा वो सारा इस ट्यूब के अंदर ही रह जाएगा। फिर प्रॉक्सिमल टिब्यूल से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर से फिर ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर चला जाएगा। है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं जिस तरह यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे वेरी करती हैं, कैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। तो जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है वाटर की, ये आप पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब वाटर कम होगा तो फिर जब सप्लाई कम होगी तो वाटर को कंजर्व करना ही मेन ऑब्जेक्टिव या मेन प्रिंसिपल होता है बॉडी का, कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करें कि बॉडी से बाहर ना निकले, वाटर बॉडी के अंदर रहे। तो इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, इसके लिए 2 मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज़ काउंटर करंट मैकेनिज़्म एंड सेकंड वन इज़ हार्मोनल मैकेनिज़्म। अब काउंटर करंट मैकेनिज़्म में क्या होता है कि आपके पास यहाँ डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास जो यूरिन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। प्रॉक्सिमल टिब्यूल के बाद अगर लूप ऑफ हेनले में देखते हैं कि यूरिन नीचे की तरफ आ रहा है, और जो ब्लड सप्लाई है जो ट्यूब है वैसा रेक्टा की वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो काउंटर करंट हुआ ना कि ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, यूरिन नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब एक चीज़ ऊपर जाएगी एक चीज़ नीचे जाएगी, इसको बोलते हैं काउंटर करंट, के ऑपोजिट है। इसमें जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो इसका मतलब जो वाटर है वो कंजर्व हो गया, बॉडी में ज़्यादा रहा और एक्सक्रीट आउट कम हुआ। तो ये इस चीज़ ने इस प्रोसेस को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म। नेक्स्ट मैकेनिज़्म है हार्मोनल मैकेनिज़्म, कि डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं वो कैसे कंट्रोल करेंगे वाटर को, कि बॉडी में वाटर ज़्यादा रहे जब कम सप्लाई हो और एक्सक्रीट आउट कम हो। जिस तरह सर्दियों गर्मियों में भी आप बात करते हो कि सर्दियों में आपको ज़्यादा यूरिन आता है, तो इसका मतलब वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और गर्मियों में आप ज़्यादा पानी पीते हो या फिर आपको जो यूरिन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, थिक होता है।
येलो कलर का यूरिन होता है। तो ये जो सारे यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन ये डिपेंड करती है हार्मोन्स पे। 2 हार्मोन्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये देखें यहाँ किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको नेम दिया एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। जो आउटर वन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ होगा जिसका नेम है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा, एक्टिव अपटेक करेगा सोडियम की इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले, कि जो दूसरी वाली लिम्ब है असेंडिंग, जिससे जो यूरिन है वो ऊपर जा रहा है, वहाँ पे जो सोडियम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो है ये सोडियम को कंजर्व करेगा बॉडी के अंदर। तो जो बॉडी में सोडियम को कंजर्व करने का प्रोसेस है वो एक हार्मोन करेगा और उस हार्मोन का नेम है एल्डोस्टेरोन। तो इस तरह इसने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ब्रेन में एक लोब प्रेजेंट होती है जिसका नेम होता है पिट्यूटरी लोब। उसमें फिर डिफरेंट सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, एक पोस्टीरियर होती है, एक इंटीरियर होती है। तो जो पोस्टीरियर वाली उससे एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको नेम देते हैं ADH। और ये हार्मोन क्या काम करेगा, एक्टिवली वाटर को अपटेक करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको बॉडी में रखेगा, कंजर्व करेगा। तो ये ADH हार्मोन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, के वाटर को बचाया है। तो ये आपने डिफरेंट मैकेनिज्म्स पढ़े कि जो एल्डोस्टेरोन है वो एक्टिव अपटेक सोडियम की करेगा और जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो एक्टिव अपटेक करेगा वाटर की। तो जो वाटर की एक्टिव अपटेक कर रहा है तो इसका मतलब कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर को इसने इफ़ेक्ट किया और नेचर को इफ़ेक्ट करने के बाद वाटर को कंजर्व किया ज़्यादा से ज़्यादा।